नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। तो अगले आधे घंटे आपको जी न्यूज के साथ रहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के बड़े घोटालों की पड़ताल हमने की है, जिस पर न सरकार का ध्यान और न किसी एजेंसी का। इन दोनों घोटालों से दिल्ली सरकार और एमसीडी को लाखों करोड़ों का चूना लग चुका है, लेकिन किसी को कुछ कानो कान खबर तक नहीं। सबसे पहले बात हम दिल्ली में एमसीडी के पेंशन घोटाले की करेंगे। आप सोचेंगे कि पेंशन घोटाला क्या हो सकता है, किसी को पेंशन मिलती है, इसमें आखिर घोटाला कैसा? लेकिन इसमें घोटाला है, और वो भी बहुत बड़ा। यानी कि आपके नाम का पैसा कोई और ले रहा है और आपको इसकी जानकारी तक नहीं। सरकार ये सोचकर खुश हो रही है कि वो जरूरतमंदों तक पेंशन के तौर पर मदद पहुंचा रही है, लेकिन ये मदद किसी और को मालामाल कर रही है, जबकि गरीबों का हाल वही है। आप ये रिपोर्ट देखिए और सब कुछ शीशे की तरह आपके सामने साफ होगा। ये दिल्ली का नांगलोई इलाका है। और ये मोहल्ला जे कॉलोनी कहलाता है। आरोप है कि नांगलोई इलाके में एमसीडी के पेंशनधारियों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। किसी के नाम का पेंशन किसी और को मिल रहा है। जी न्यूज ने इसकी तहकीकात शुरू की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। हम आपको तहकीकात दिखाएं, उससे पहले यह बता दें कि यह घोटाला क्या है। एमसीडी दिल्ली में अलग अलग कैटेगरी में लोगों को पेंशन देती है। पेंशन देने की अनुशंसा निगम पार्षद करते हैं। आरोप है कि यहां लोगों के नाम और पते पर पेंशन दिया जा रहा है, लेकिन जरूरतमंदों को यह मिल नहीं रहा है। और तो और ऐसे लोगों को पेंशन दिया जा रहा है जो इसके हकदार नहीं है। अब आपको हम पूरी तहकीकात दिखाते हैं। शुरुआत बाबूलाल से करते हैं। बाबूलाल D709 जे कॉलोनी फेज 2 नागलोई में रहते हैं। इनके नाम पर पेंशन विभाग से हर महीने विकलांग कोटे से पेंशन जारी होती है, लेकिन ना ये विकलांग है और ना ही इन्हें पेंशन मिलती है। अभी जो आपकी कैटेगरी उसमें कागजों में दिखाई गई है, वो बताया गया है कि विकलांग श्रेणी में आपको पेंशन मिल रही है। नहीं भाई, मैं विकलांग हुई नहीं तो मैं कैसे कह दूंगा? अब मैं उस पर खुद दावा ठोकूंगा फिर इस बात का, मैं विकलांग ही नहीं हूं तो और क्या कहूँगा इसमें। इसके बाद हमने बाबूलाल को जो दस्तावेज दिखाया, उसे देखकर तो बाबूलाल के होश ही उड़ गए। दरअसल बाबूलाल की पत्नी शांति देवी के नाम से भी पेंशन बनी हुई है, विधवा पेंशन। जी हाँ, बाबूलाल भी यही सुनकर परेशान है कि सरकारी रिकॉर्ड में उसकी पत्नी को विधवा दिखा दिया गया है, जबकि वो तो जिंदा है। फिर उसकी पत्नी विधवा कैसे हुई? और आपकी पत्नी की भी क्या पेंशन बनी हुई है? नहीं है। किसी कैटेगरी में होगी? नहीं, मेरी वाइफ की है ये आपकी वाइफ की तस्वीर है। तो आप ये क्या नाम और जो पूरा डिटेल भरा? ये गलत नाम है। हाँ। नाम गलत है। ये किन का नाम है? ये मेरा नाम नहीं है। आपके परिवार में कोई है? नहीं। अच्छा, ये जो आपकी पत्नी की पेंशन है, इसमें विधवा की पेंशन इसमें दिखाई हुई है। ये गलत है, गलत है। ये भी मतलब इसमें कोई ज्योति देवी का है ही नहीं हिसाब। नहीं, साथ में विधवा बता रखा आपकी वाइफ। नहीं, गलत है। और ये फोटो आप पहचानते हैं आपकी वाइफ की? हाँ है। अब आइए आपको 8 साल के बुजुर्ग के पास ले चलते हैं। जी हाँ, एमसीडी के रिकॉर्ड में जिस पते और नाम से मोहित को बुजुर्ग पेंशन दी जा रही है, वहां जब हम मोहित से मिलने पहुंचे तो यकीन नहीं हुआ कि धांधली इस हद तक है कि एक 8 साल के बच्चे को बुजुर्ग दिखाकर सरकारी खजाने से पेंशन निकाली जा रही है। मोहित के नाम से पेंशन बनी हुई है इस एड्रेस पे। तो आपके यहाँ पे कोई मोहित हैं जो ओल्ड एज हो? नहीं, कोई मोहित नहीं है। आपके घर में कोई भी मोहित के नाम से है? कोई भी? कोई नहीं है, बताइए जाना छोटा बस। ये क्या नाम है इनका? मोहित। अच्छा, ये हैं मोहित। तो इनके पेंशन इनके नाम की तो नहीं बनी हुई है? नहीं, इसके नाम की क्यों पेंशन बनेगी? तो आपके घर में किसी को पेंशन मिलती है, आती है पेंशन? नहीं, ओल्ड एज की तो किसी की नहीं है, बाकी मेरी दादी है। हाँ। इनकी बनती है। पेंशन कैसे किसी को भी मनमाने ढंग से बांटी जा रही है और सरकारी खजाने को कैसे लूटा जा रहा है, इसका अगला उदाहरण है जयप्रकाश। जयप्रकाश की उम्र फिलहाल 50 साल है, लेकिन साल 2012 में जयप्रकाश की वृद्धावस्था पेंशन बना दी गई थी, जब वो महज 46 साल के थे।
पेंशन आपके नाम से बनी हुई है, हाँ जी। तो ये आपकी है कि आपके पास आती है पेंशन? हाँ जी आती आपकी कितनी किस चीज़ की पेंशन बनी हुई है ये? है। ये उम्र के हिसाब से बनी हुई है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 50 साल। अभी कितनी है? 50। 50 साल है। तो ये उम्र की पेंशन तो जो है वो 60 साल के बाद बनती है, तो ये कैसे बनी, आपने कैसे बनवाई है? ये तो भाई साहब ने बनवा दी थी, किन्होंने? छतर भाई साहब जी ने। वो क्या है? वही उसका हस्बैंड है। अच्छा, जो पार्षद है जो है। पार्षद का हस्बैंड। अच्छा, तो ये आपके हैं सारे के सारे जो लगा रखे हैं इसमें डॉक्यूमेंट, तो इसमें तो आपकी उम्र 60 साल से ऊपर दिखा रखी है 2012 में ही। 50 की। हाँ, 50-52 की उम्र। 1948 का जन्म दिखा रखा है आपका। नहीं। लेकिन सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? देखिए, जयप्रकाश का ये फॉर्म जिसमें उसकी उम्र साल 2012 में 63 साल दिखाई गई थी और सबूत के तौर पर कई जाली दस्तावेज लगा दिए गए थे। इसके बाद हम कानाराम को तलाशने उसके दिए गए पते पर पहुंचे तो पता चला कि इस पते पर पिछले 40 साल से कोई कानाराम रहा ही नहीं। जरा सुनिए, जिसका घर है वो इस नाम को कितना जानता है। ये एक बार ये देख के बता दीजिए कि ये एड्रेस जो है ये आप ही का है, जो B117 JJ कॉलोनी लिखा हुआ है? हाँ, पर ये फोटो हमारा है, उनका नहीं है। ये फोटो किसका है? ये फोटो नहीं जानते आप? ये उनका नहीं है। और नाम किसका है ये? ये नाम किसी और का है। ये नाम भी किसी और का है? हाँ। और रामचंद्र कौन है? रामचंद्र भी नहीं जानती मैं। और एड्रेस आपका है बस? हाँ, ये एड्रेस हमारे नाम से कैसे कर दिया है ना? जो भी इसमें फोटो और नाम लिखे हुए हैं ये आप नहीं जानते, एड्रेस आपका हाँ, है? हाँ। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हमारी सास को तो यार 40 साल से ऊपर हो गए और 35 साल शादी को मेरे को हो गए। ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों मामले हैं जहां दिए गए पते पर कोई पेंशन धारक है ही नहीं। कोई घर सालों से खाली है तो कहीं कोई और ही शख्स रहता है। यानी पेंशन सरकारी खजाने से निकल रही है, लेकिन जा कहां रही है इसका कोई अता पता नहीं।